हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोहन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल राम कथा जो एनसीईआरटी बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है राम का वन गमन। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर और उसका कुछ एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं राम का वनगमन का क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू। तो पहले इसका ऑलरेडी ये जो बाल राम कथा पूरा फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियोज प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियोज नहीं देखे तो पहले वो प्लेलिस्ट वीडियोज देख लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जानने के बाद ही स्टोरी जान पाओगे, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। तो पहले को जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज को देख लेना। अगर वहाँ पे कुछ डाउट है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट वीडियोज़, तो पहले इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट वीडियोज अपलोड हो चुका है। चैप्टर 1 में अवधपुरी में राम का क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर 2 में जंगल और जनकपुर का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, और चैप्टर 3 का दो वरदान का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना और वहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हो। और फिर अभी जो चैप्टर 4 का वीडियो जो अपलोड कर रही हूँ, फिर उसके बाद देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं राम का वनगमन का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन है, सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए तर्क क्या तर्क दिया और राम ने उन्हें अयोध्या में ही रहने के लिए क्यों कहा। तो ये है क्वेश्चन। तो क्या हुआ, जो राम वन जो कैकेयी के दो वरदान के हिसाब से भरत को राज्याभिषेक और राम को 12 वर्ष का वनगमन, राम को 14 वर्ष का वनगमन। तो इसीलिए फिर वो जो सीता भी राम के साथ वन के लिए जाने के लिए तो चलने के लिए निकली, तो तभी क्या हुआ था, क्या तर्क दिए थे मुझे भी ये वन के लिए, और राम भी क्या तर्क दिए थे कि तुम वन में नहीं जाके अयोध्या में रहने के लिए। तो उसका क्वेश्चन, उसका आंसर होगा, सीता ने जब राम के साथ वन जाने के लिए तर्क देते हुए वो कहा कि मुझे उनके वो सीता के पिताजी यानी कि राजा जनक, मुझे मेरे पिताजी ने आदेश दिया था कि वो हमेशा वो स्वामी की हमेशा अपने पति की छाया की भांति सदा उनके पास रहो, और जो इसीलिए वो उनके साथ ही वन के लिए वो भी जाएंगे, क्योंकि राम वन को जा रहे हैं तो उनकी छाया भी, जैसे सीता अपनी छाया बोले थे अपने उनके पिताजी जैसे जनक जी ने, तो राम के साथ उनके छाया वो सीता है, तो राम के साथ उनके छाया वो सीता भी वन के लिए जाएंगे बोल के वो ये तर्क दिए थे। फिर राम क्या तर्क दिए थे जो अयोध्या में रहने के लिए, तो राम तर्क दिए थे अयोध्या में रहने के लिए कि जब ये उनको कहना था कि जब वन का जीवन बहुत ही दुखमय होता है, बहुत ही कठिन होता है, तो यहाँ वहाँ पे बहुत ही बहुत ही ये जो हिंस्र जंतु, हिंस्र मतलब जंगली जानवर, जो बहुत ही हिंस्र जंतु वहाँ पे रहते हैं, तो वो बहुत ही कठिन होता है जंगल का जीवन, तो इसीलिए वन का जीवन बहुत ही कठिन है। तो वहाँ पे उनका स्थान वो वन उनका स्थान नहीं, वो उनका स्थान राजमहल है, तो उनको महल में ही यहाँ पे अयोध्या में रहने के लिए वो राम ने उनको सीता को बोले थे कि भोजन भी वहाँ पे बहुत ही भोजन भी कई व्यवस्था भी नहीं होता है वन में, और कदम कदम पर कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और महल में तुम पली बड़ी हो तो तुम महल में ही रहो, और ऐसा जीवन तुम नहीं भोग पाओगे, क्योंकि वन का जीवन बहुत ही कठिन है, तो तुम ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे, इसीलिए तुम्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए बोल के राम सीता को परामर्श दिए थे, मतलब तर्क, वो उनका तर्क था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, राम के वनगमन के दृश्य का वर्णन कीजिए।
राम के वनगमन कैसे किए थे वो उसका दृश्य। तो राम लक्ष्मण और सीता जब तीनों वन के लिए निकल पड़े तो तभी सबसे अनुमति लेकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से और राजा दशरथ और अपने माताओं से अनुमति लेकर वन गमन को के लिए निकल पड़े। तो तभी उनके जो नगरवासी थे वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर राजा दशरथ और कौशल्या भी उनके राम और लक्ष्मण ये सीता के पीछे थोड़ी महल में थोड़े समय के लिए दौड़ने लगे उनके पीछे पीछे। फिर दशरथ जब नीचे गिर गए फिर वो वहाँ पे रुक गए। फिर उनकी जब आँखों में, उनकी सभी की आँखों में, दशरथ कौशल्या और उनके जो नगरवासी थे उनकी आँखों में आंसू थे। और सब पुरुष महिला बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग नंगे पांव उनके पीछे दौड़ते रहे। यह देख राम भी बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने सुमंत जी से रथ को जोर से तेज से चलाने के लिए कहा। जब वो तेज से चले जाएगा रथ तो वो उनके पीछे और जोर से दौड़ भाग नहीं पाएंगे और वहाँ पे रुक जाएंगे। तो इसीलिए वो तेज चलाने के लिए कहा ताकि वो लोग थक कर वहाँ पे पीछे रह जाएंगे और घर लौट जाएंगे। तो ये था जब राम वन के लिए निकले तभी अयोध्या का दृश्य, राम के वन गमन का दृश्य। ये फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों ने क्या प्रतिक्रिया हुआ था वहाँ पे। तो जब सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता को ये जो सरजू नदी के किनारे तभी वहाँ पे छोड़ दिए। तभी अयोध्या जब सुमंत्र खाली रथ लेके पहुँचे तभी अयोध्या वासियों ने भी उनको घेर लिया और उनसे प्रश्न पूछने लगे कि राम के बारे में प्रश्न किए कि उन्होंने पूछा कि राम को क्यों लेके नहीं आए, वो कहाँ है और सीता लक्ष्मण भी कहाँ है, बोल के उनका क्या समाचार है और वो लोग कहाँ पे रहते हैं और क्या खाना खाते हैं वहाँ पे। उनके उत्तर में वो किसी को भी कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाया था वो सुमंत्र का उत्तर। तो तभी महाराज दशरथ भी बेचैनी से सुमंत्र से वो पूछने लगे राम के बारे में और बेचैनी भी बढ़ती गई। और राम के वन गमन के 6ठे दिन मतलब 6 डे में वो दशरथ का प्राण त्याग किए थे वो राजा दशरथ ने। ये था कुछ क्वेश्चन आंसर। अभी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और फिर उसका 4 ऑप्शन दूंगी। फिर आप लोग अगर जानते हो तो ABCD वो 4 ऑप्शन में से जो भी कमेंट में लिख सकते हो अगर जानते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। MCQ फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी कैकेयी ने दशरथ के बारे में सुमंत्र से क्या कहा। तो ऑप्शन में अभी बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, वे राम से बात नहीं करना चाहते। जब रानी कैकेयी दशरथ जब रानी कैकेयी से मिलने आए थे अपने कोप भवन में तभी क्या हुआ था, वो सुमंत्र से क्या कहने के लिए बोले थे। तो इसीलिए वो ऑप्शन दिया गया है, वे राम से बात नहीं करना चाहते थे। फिर सेकंड ऑप्शन है, वे राम की राज्याभिषेक के उत्साह में सारी रात जागते रहे और बाहर जाने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं, वो सेकंड ऑप्शन है। फिर थर्ड ऑप्शन है, वे आपसे मिलना नहीं चाहते इसीलिए आप चले जाइए, थर्ड ऑप्शन ये है। और फोर्थ ऑप्शन है, वे आपके साथ लक्ष्मण से मिलना चाहते हैं, आपके साथ लक्ष्मण से मिलना चाहते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन, वो कि वे राम के राज्याभिषेक के बारे में सारी रात जागते रहे और बाहर आने से पहले राम से मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराज दशरथ राम से क्या नहीं कह पाए। ऑप्शन अभी बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान की भरत का राज्याभिषेक और राम का वनगमन, यह ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन बी है, अपनी और कैकेयी के झगड़े की बात नहीं बोल पाए कि
थर्ड ऑप्शन है अपनी बीमारी के बारे में नहीं बोल पाए कि फोर्थ ऑप्शन है अपनी मजबूरी और लाचारी के बारे में। तो क्या होगा आंसर? तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है राम कैकेयी द्वारा जो 2 वर मांगे गए थे कि वरदान की, जो भारत को राज्याभिषेक और राम को वनगमन, ये राम से नहीं कह पाए थे। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी क्यों प्रसन्न हो गई? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उसे लगा कि अब भरत को राज्याभिषेक में कोई बाधा नहीं है। फिर सेकेंड ऑप्शन है राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। और थर्ड ऑप्शन है राजा दशरथ व्यर्थ चिंतित हो रहे थे। फिर फोर्थ ऑप्शन है उपरयुक्त सभी ऑप्शन है बोल के। तो उपरयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो घ होगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है राजा दशरथ ने राम से क्या आग्रह किया था? ऑप्शन है तुम अति शीघ्र चले जाओ, कि सेकेंड ऑप्शन है माँ कैकेयी की बात तुम्हें माननी पड़ेगी, कि थर्ड ऑप्शन है यह राज्य सिंहासन तुम्हारा है और तुम मुझे बंदी बना दो और राज संभालो, ये थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? तो थर्ड ऑप्शन जो बोले थे कि राजा दशरथ ने राम से आग्रह किया था कि राज सिंहासन तुम्हारा है, तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो बोल के ये राजा दशरथ ने राम से बोले थे। तो ये होगा आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है राम के वनवास जाने के विचार से लक्ष्मण सहमत क्यों नहीं थे? तो ऑप्शन अभी बोल रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है वे साथ जाना चाहते थे। फिर सेकेंड ऑप्शन है वे चाहते थे कि राम को अपने शौर्य के बल पर अपने बल पर राज्य सिंहासन पर बैठना चाहिए। ये थर्ड ऑप्शन है वे माँ कैकेयी से बात करना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है वे चाहते थे कि भरत के साफ और स्पष्ट शब्दों से बात की जाए भरत से। तो क्या होगा आंसर? ख होगा कि वे चाहते थे कि राम को अपने शौर्य के बल पर राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, ये बोल रहे थे लक्ष्मण राम से, ऐसा करो बोल के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त हो रही थी? ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सरयू नदी के तट पर, सेकेंड ऑप्शन है गंगा नदी के तट पर, और थर्ड ऑप्शन है चित्रकूट तक, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन? तो सरयू नदी के तट पर उनका अयोध्या का सीमा समाप्त हो रहा था। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका MCQ। तो आज हम NCERT क्लास 6 बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 4 राम का वनगमन, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और बाकी जो बाकी चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर वीडियोज देख लेना। और एक्सप्लेनेशन वीडियोज अगर नहीं देखे तो एक्सप्लेनेशन वीडियोज प्लेलिस्ट भी मैं आई बटन में और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट वीडियोज और एक्सप्लेनेशन वीडियोज बाल राम कथा का। तो वो देख लेना। और कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे कमेंट में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग देख लेते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें अगर आप सब्सक्राइब करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा और बाकी क्लासेस का बाकी चैप्टर का भी वीडियोज आगे बनाती रहूँगी और आप सीखते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो ये जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इस चैनल में आप लोग NCERT बसंत का क्लास 6 का, फिर बाल राम कथा का पूरा फुल टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है। फिर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज प्लेलिस्ट पूरा फुल एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन और उसका रीडिंग इम्प्रूवमेंट का भी वीडियोज अपलोड हुआ है।
और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज भी अपलोड हुआ है। और ये जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 4 तक अभी हुआ है, क्लास 5 का अभी चलेगा। फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, क्लास वाइज चैप्टर वाइज। उसका क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो सभी स्टेट बोर्ड का अपलोड हुआ है। तो और आगे चल के मैं इसका ई बुक सोल्यूशन भी बनाऊंगी, जो क्वेश्चन आंसर जो अंकुर हिंदी पाठमाला अदर क्लासेस का, जैसे अभी क्लास 5 का भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई ई बुक सोल्यूशन चाहते हो तो जो कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मैं शेयर की हूँ, वहाँ पे जाके वो देख सकते हो, वो चेक कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं अपलोड कर दूँगी उसको जो इंस्टा मोजो में, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में और पिन ये जो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और मैं आगे चल के ये जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरला स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, क्लास 1 टू क्लास 12 का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। और उसका ई बुक सोल्यूशन, उसका जो क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक सोल्यूशन सभी आगे चल के बना रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।